इंडियन रेलवे, जिसे भारत की सबसे बड़ी लाइफलाइन में से एक माना जाता है। हमारे भारत में एक दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग सिर्फ इंडियन रेलवे में सफर करते हैं। 2.5 करोड़ ये नंबर बहुत बड़े है, जो एक दिन में हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं लोग सफर करते हैं। इतनी आबादी श्रीलंका कंट्री की भी है। आसान भाषा में ये समझ लो कि श्रीलंका कंट्री की जितनी आबादी है, हमारे भारत में उतने लोग एक दिन में इंडियन रेलवे से कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं ना कहीं सफर करते हैं। भारत में एक दिन में 13,169 पैसेंजर ट्रेन चलाई जाती है, क्योंकि 7,325 रेलवे स्टेशन को हर रोज कनेक्ट करती है। ये नंबर से भी बहुत ही ज्यादा बड़े हैं और इस मामले में चाइना हमसे बहुत ही पीछे है। चाइना में एक दिन में 10,592 ट्रेन चलाई जाती है। 10,592 ट्रेन इन अ डे चाइना में चलाई जाती है। 16 अप्रैल सन 1853 में भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी और ये पहली पैसेंजर ट्रेन को बोरी बंदर से थाने के बीच चलाया गया था और इसने कुल मिला के सिर्फ 34 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया था। और आज 2023 में भारत का ये रेल नेटवर्क 68,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारत का रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है आज की डेट में। दुनिया के लार्जेस्ट रेल नेटवर्क में सबसे पहले नाम आता है यूएसए का, फिर रशिया का, फिर चाइना का। हम चौथे नंबर में आते हैं इंडिया और हमारे बाद आता है कनाडा। वैसे देखा जाए तो लैंड एरिया के मामले में यूएसए, रशिया और चाइना इंडिया से काफी बड़े हैं। इवन कनाडा भी बहुत ही बड़ा है इंडिया से। फिर भी इंडिया वर्ल्ड के 4th लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क में से एक है। कह सकते हैं इट्स अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि इंडिया की जितनी भी आबादी है वो रेल नेटवर्क में भी इसलिए डिपेंड है क्योंकि हमारे इंडिया के जो रोड की हालत है ना, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। और इसी कारण भारतीय लोग भी इंडियन रेलवे में बहुत ही ज्यादा रिलायबल है, डिपेंडेंट है और उसी से ही सफर करना पसंद करते हैं क्योंकि वो कन्वीनियंट भी है। जैसे कि मैंने कहा था कि इंडियन रेलवे दुनिया की चौथी लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है और भारत में हर एक दिन 2.5 करोड़ लोग इंडियन रेलवे से ट्रैवल करते हैं। और जब भी हम भारतीय रेल से ट्रैवल करने के लिए टिकट खरीदने जाते हैं तो हमें एक लंबी लाइन से गुजरना पड़ता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इंडियन रेलवे कमाता कितना है। चैप्टर 1, हाउ इंडियन रेलवे जनरेट रेवेन्यू। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इंडियन रेलवे सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कैसे करती है, तो शायद आप में से कई लोग का जवाब ये होगा कि सिंपल है बॉस। ट्रैवल करने के लिए जो हम टिकट परचेस करते हैं, चाहे वो हम काउंटर से परचेस करते हैं या फिर IRCTC की वेबसाइट से परचेस करते हैं, उन सब से जो पैसा आता है उससे इंडियन रेलवे अपना प्रॉफिट जनरेट करती है। पर मैं कहूंगा ये सही नहीं है बॉस। इवन ये कहो कि इंडियन रेलवे पैसेंजर ट्रेन चला करके अपना ऑपरेशन कॉस्ट तक नहीं उठा पा रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि इंडियन रेलवे पैसेंजर ट्रेन चला करके उल्टा लॉसेस झेल रही है। यस, हमारी इंडियन रेलवे पैसेंजर ट्रेन चला करके हमें सर्विसेज देके खुद लॉसेस में जा रही है। दोस्तों, पैसेंजर ट्रेन एक मात्र सहारा नहीं है इंडियन रेलवे के लिए अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। इंडियन रेलवे का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है मालगाड़ी चला करके, यानी कि फ्रेट रेट चला करके। फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन में इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट करती है गुड्स एंड कमोडिटीज अक्रॉस इंडिया। और फ्रेट चार्जेस डिपेंड होते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स में और उसके वेट में, टाइप्स ऑफ कार्गोस में। उस बेसिस में इंडियन रेलवे चार्ज करती है कंपनीज को। और ये फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन में इंडियन रेलवे में 2022-23 में कुल मिला के 1.62 लाख करोड़ रुपए कमाए, जो कि इंडियन रेलवे का सबसे मेजर रेवेन्यू जनरेशन है। इसके बाद इंडियन रेलवे का मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है पैसेंजर टिकट सेल्स करके, जिसमें जनरल बोगी टिकट, स्लीपर क्लास टिकट्स, AC 3 टायर्स, 2 टायर्स और AC फर्स्ट क्लास टिकट भी शामिल रहती हैं। इसके अलावा इंडियन रेलवे पार्सल और लगेज सर्विस से भी पैसे कमा लेती है। आपने कभी ट्रेन में सफर करते समय ये नोटिस किया होगा कि ट्रेन के लास्ट बोगी में एक लगेज कैबिन होता है, जिसमें हम छोटे मोटे गुड्स या फिर कोई पार्सल को अपलोड कर लेते हैं। उसी पार्सल और लगेज सर्विस से इंडियन रेलवे काफी कुछ अर्न कर लेती है। 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में इंडियन रेलवे ने पार्सल एंड लगेज सर्विस से 251 करोड़ रुपीस कमाए हैं। दोस्तों, इंडियन रेलवे कैटरिंग सर्विस से भी काफी कुछ कमा लेती है। जब भी हम ट्रेन में सफर करने के दौरान कभी भी कोई बॉटल लेते हैं या फिर खाने का आइटम लेते हैं, उस परचेसिंग से भी इंडियन रेलवे काफी कुछ कमा लेती है। इसके अलावा इंडियन रेलवे एडवर्टाइजमेंट स्पेस सेल से भी पैसे कमा लेती है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि रेलवे प्लेटफॉर्म में कुछ इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स डिस्प्ले किए जाते हैं। इसे कहते हैं एड स्पेस सेलिंग। बहुत सारी कंपनीज अपने एड को डिस्प्ले करा करके अपने ब्रांड्स को प्रमोट करती है और रेलवे इससे पैसे कमा लेती है। इन एडवर्टाइजमेंट से इंडियन रेलवे हर साल 300 से 500 करोड़ रुपए कमा लेती है। इसके अलावा इंडियन रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म रेंटल से भी काफी कुछ कमा लेती है। प्लेटफॉर्म में जितने भी स्टॉल्स होते हैं, जितने भी दुकानें होती है, उनको रेंट देकर के इंडियन रेलवे काफी कुछ अर्न कर लेती है। इसके अलावा इंडियन रेलवे कुछ स्पेशल और टूरिस्ट ट्रेन भी
चलाती है, जैसे कि रॉयल ट्रेन हो गई है या फिर हेरिटेज ट्रेन हो गई है, या फिर गर्मियों की छुट्टी में कुछ हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलाती है। और इन स्पेशल ट्रेन को चला करके इंडियन रेलवे ने 45% ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है पिछले साल से। दोस्तों, इंडियन रेलवे टिकट सर्विस चार्जेस से भी पैसे कमा लेती है। जब भी हम टिकट खरीदने जाते हैं, सपोज काउंटर में जाते हैं या फिर IRCTC की वेबसाइट में जाते हैं या फिर कोई भी मोबाइल ऐप में जाते हैं, तो हमें कुछ सर्विस चार्ज पे करना पड़ता है जो जाता है इंडियन रेलवे को, और इंडियन रेलवे यहाँ से भी अपना रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। फाइन एंड पेनल्टीज, कई लोग बिना टिकट लिए ही ट्रेन में सफर करने लग जाते हैं और पकड़े जाते हैं, और बहुत सारे लोग बिना प्लेटफॉर्म टिकट लिए ही प्लेटफॉर्म में एंटर करते हैं और वो लोग पकड़े जाते हैं। और ऐसे पकड़े हुए लोगों को इंडियन रेलवे फाइन करने को बोलता है और उन पैसों से इंडियन रेलवे अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। दोस्तों, इंडियन रेलवे कमर्शियल एक्टिविटीज से भी काफी कुछ पैसे जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल, इंडियन रेलवे डेवलप करता है कमर्शियल प्रॉपर्टी अपने खुद के लैंड पे और उसे लीज आउट कर देता है फॉर वेरियस बिजनेसेस को। फॉर एग्जाम्पल मॉल, फॉर एग्जाम्पल होटल, या फिर कोई ऑफिस या फिर कोई कॉम्प्लेक्स को लीज आउट कर देता है, और लीज के दौरान जो पैसे मिलते हैं उससे भी अपने रेवेन्यू को जनरेट करता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म, इंडियन रेलवे टूरिज्म पैकेजेस चलाती है। सपोज आपको अंडमान जाना है, सपोज आपको वैष्णो देवी जाना है, तो इस तरह के 3 days 4 night के स्टेप के पैकेजेस चलाती है। और साथ ही साथ इंडियन रेलवे म्यूजियम से भी रेवेन्यू जनरेट करती है। अगर आप इंडियन रेलवे की म्यूजियम जाते हो तो आप यहाँ पे टिकट परचेज करते हो, तो उससे भी इंडियन रेलवे अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करती है। अब इतना देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इंडियन रेलवे के पास मल्टी सोर्स ऑफ इनकम है। इंडियन रेलवे ना केवल टिकट बेच के, उसके अलावा बहुत कई तरीके से पैसे कमा रही है। अब सवाल ये उठता है कि इंडियन रेलवे के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, तो क्या आज की डेट में इंडियन रेलवे प्रॉफिट में है? चैप्टर 2, इज इंडियन रेलवे इन प्रॉफिट? दोस्तों, 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में इंडियन रेलवे ने 2.40 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू रिकॉर्ड किया गया है। मतलब इससे पहले इंडियन रेलवे ने इतना कभी नहीं कमाया। और कमाल की बात है, 2022-23 में फ्रेट ट्रेन चला करके इंडिया ने 1.62 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, जो कि पिछले साल से 15% ज्यादा की रेवेन्यू ग्रोथ रजिस्टर की है। और 2022-23 में पैसेंजर ट्रेन ने 63,300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि पिछले साल से 61% की ग्रोथ है। मगर फिर भी इंडियन रेलवे का जो ऑपरेशन कॉस्ट 2022-23 में 98.14% रहा है। ऑपरेशन कॉस्ट को समझने के लिए सपोज मैं कोई धंधा कर रहा हूं, उसमें मैंने 100 रुपए लगाए हैं, पर उस धंधे को चलाने के लिए, उस धंधे को ऑपरेट करने के लिए मेरे कुल मिला के 98% उसका ऑपरेशन कॉस्ट जा रहा है, और मैं सिर्फ 2% ही रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा हूं। उसी तरीके से अगर इंडियन रेलवे सपोज 100 रुपए इन्वेस्ट कर रही है अपने इंडियन रेलवे के ऑपरेशन को चलाने के लिए, तो उसमें से 98.14% तो इंडियन रेलवे का ऑपरेशन कॉस्ट जा रहा है, और सिर्फ 1.86% ही रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है इंडियन रेलवे। और पिछले फाइनेंशियल ईयर मतलब 2021-22 में इंडियन रेलवे का ऑपरेशन कॉस्ट 107% तक चला गया था। मतलब वो साल इंडियन रेलवे पूरे घाटे में गई। अब इस रिपोर्ट को देखकर ये तो पता चलेगा कि इंडियन रेलवे का प्रॉफिट मार्जिन लगभग ना के बराबर है। तो इंडियन रेलवे के एक्सपेंसेस और ये चैलेंजेस क्या हैं? चैप्टर 3, इंडियन रेलवे एक्सपेंसेस एंड चैलेंजेस। और एक्सपेंसेस की बात करें तो सबसे पहले आता है इंडियन रेलवे के एम्प्लॉयज की सैलरी। इंडियन रेलवे में आज की डेट में 12 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे एम्प्लॉयज आउटसोर्स भी किए जाते हैं। इंडियन रेलवे ने अपने स्टाफ को कुल मिला के 93,676 करोड़ रुपीस एक्सपेंड किए हैं सिर्फ एम्प्लॉयज की सैलरी में, और इसमें कुछ पेंशनर स्टाफ भी हैं। इसके अलावा फ्यूल और एनर्जी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा भारी पड़ती है इंडियन रेलवे को। डीजल की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, जिसके थ्रू ट्रेन को रन किया जाता है, और ये भी बहुत मेजर एक्सपेंसेस कॉस्ट पड़ जाते हैं रेलवे के लिए। 2022-23 में फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी में इंडियन रेलवे ने कुल मिलाकर 20,085 करोड़ रुपीस एक्सपेंड किए हैं। इंडियन रेलवे की तीसरी मेजर एक्सपेंसेस है मेंटेनेंस एंड अपकीपिंग। हर समय रेलवे ट्रैक्स को टाइम पे मेंटेन करना पड़ता है, और कई रेलवे ट्रैक्स को रिप्लेस भी करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में कई जगह ये रेलवे ट्रैक्स बहुत ही ज्यादा पुराने हो चुके हैं। इन ट्रैक्स को मेंटेनेंस और पुराने ट्रैक्स को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है, और साथ ही साथ स्टेशन, प्लेटफॉर्म, ब्रिजेस, इनकी भी मेंटेनेंस करना जरूरी पड़ता है। और इन सब में पिछले साल 78,716
करोड़ रुपीस एक्सपेंड हुए हैं इंडियन रेलवे के। दोस्तों चौथा है सेफ्टी मेजर। इंडियन रेलवे को ये इंश्योर करना रहता है कि अगर कोई ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है तो वो सेफली जाए, उस बीच में कोई दुर्घटना या हादसा या एक्सीडेंट ना हो जाए। इन सब के लिए इंडियन रेलवे को सेफ्टी इंस्पेक्शन करना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि कहीं कोई रेलवे ट्रैक खराब ना हो, कोई लाइन में कोई डैमेजेस ना हो और सिग्नलिंग सिस्टम प्रॉपरली चल रहे हो। इनके ऊपर भी इंडियन रेलवे को काफी एक्सपेंड करना पड़ता है। इंडियन रेलवे का 5वां सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंडियन रेलवे कुछ नए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इंडियन बैंक या फिर फॉरेन बैंक से कुछ लोन ले, और ये लोन का अमाउंट बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और फिर जब पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इंडियन रेलवे को लोन मिल जाता है तो उस लोन का इंटरेस्ट चुकाना बहुत ही ज्यादा भारी पड़ जाता है इंडियन रेलवे को। दोस्तों 6th बड़ा एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई है, और इसकी जरूरत हर जगह पड़ती है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, रेलवे के ऑफिस हो या फिर रेलवे रेसिडेंटल कॉलोनीज हो, वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, और ये भी रेलवे के लिए बड़ा एक्सपेंसेस है। 7वां बड़ा एक्सपेंसेस है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट वाले वर्क या फिर रेलवे के कोई भी जनरल ऑपरेशन, सपोज कोई चीज रेंट में लेनी है, कुछ चीज को सप्लाई करना है, उसमें भी इंडियन रेलवे के काफी एक्सपेंसेस हो जाते हैं। 8वां एक्सपेंसेस है पैसेंजर एमिनेट्स। वो खर्चे जो पैसेंजर को फैसिलिटेट करने के लिए किए जाते हैं, सपोज टॉयलेट हो गया, वेटिंग रूम हो गया, और इस तरह के कई खर्चे होते हैं जो इंडियन रेलवे को उठाने पड़ते हैं। अगला खर्चा पड़ता है सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट। ये रेलवे की जिम्मेदारी है कि जो उनके पैसेंजर्स है, जो ट्रैवल कर रहे हैं, उनको वो पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। कहीं कोई दिक्कत हो, किसी से लड़ाई हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो रेलवे पुलिस आके उन प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो ये भी इंडियन रेलवे के एक तरह के लिए खर्चा है। 10th बिग एक्सपेंसेस पड़ता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है तो इंडियन रेलवे भी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी पैसे खर्च करती है। फॉर एग्जांपल आने वाले समय में इंडियन रेलवे हाइड्रोजन ट्रेन बना रही है, और सुनने में आया है कि ये जो ट्रेन है मेड इन इंडिया ट्रेन रहेंगी। डेफिनेटली इन सब के ऊपर कुछ R&D का खर्चा आया होगा, तो ये एक्सपेंसेस भी इंडियन रेलवे को उठाना पड़ता है। इंडियन रेलवे के लिए एक और बड़ा खर्चा है न्यू प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आज हम इंडियन रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये बहुत ही ज्यादा ओल्ड पैटर्न के हैं। दोस्तों हमारी रेलवे इतनी मॉडर्न नहीं है जितनी दूसरी कंट्रीज की रेलवेज है, और इंडियन रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी पुराना हो चुका है। इसलिए रेलवे को समय समय में इसे मॉडिफाई करना पड़ता है, जैसे कि न्यू लाइन डेवलप करना, न्यू स्टेशन डेवलप करना, न्यू ब्रिज को डेवलप करना, और इन सब में इंडियन रेलवे को बहुत सारा खर्च करना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने चैप्टर 2 में बताया था कि इंडियन रेलवे का ऑपरेशन कॉस्ट 2022-23 में 98.14% रहा है, और इतने बड़े ऑपरेशन कॉस्ट के कारण इंडियन रेलवे हर साल 2000 से 3000 करोड़ रुपए ही अपना प्रॉफिट जनरेट कर पाती है। मगर इतने पैसे से न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, न्यू रेलवे लाइन बनाना, वंदे भारत जैसी ट्रेन को बनाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इंडियन रेलवे को इंटरनल रेवेन्यू के अलावा कुछ और फंड्स की जरूरत पड़ती है, और ये फंड्स इंडियन रेलवे को सेंट्रल गवर्नमेंट के बजटरी सिस्टम से आते हैं, और कुछ पैसे प्राइवेट प्लेयर्स और बॉन्ड से मिलते हैं। चैप्टर 4 हाउ इंडियन रेलवे कैन जनरेट मोर प्रॉफिट। और प्रॉफिट जनरेट करने के लिए इंडियन रेलवे क्या काम कर रही है। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था कि इंडियन रेलवे सबसे ज्यादा प्रॉफिट फ्रेट ट्रेन यानी कि माल गाड़ी चला करके सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। इसलिए इंडियन रेलवे फ्रेट ट्रेन के लिए आने वाले समय में अलग से कॉरिडोर बना रही है। आपने नोटिस किया होगा कि इंडियन रेलवे मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन को एक ही ट्रैक में चलाती है। अगर ये ट्रैक अलग अलग हो जाए तो कितना फायदा हो सकता है। अगर फ्रेट ट्रेन के लिए अलग से कॉरिडोर बना दिया जाए तो इंडियन रेलवे फ्रेट ट्रेन को ज्यादा चला के ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती है, और ऐसे में इंडिया में सप्लाई चेन की एफिशिएंसी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अपने प्रॉफिट्स को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए इंडियन रेलवे बहुत जल्द हाइड्रोजन ट्रेन इंट्रोड्यूस कर रहा है, और इन ट्रेन के आने से डीजल और इलेक्ट्रिसिटी में काफी सेविंग हो सकती है। और इसके अलावा इंडियन रेलवे सोलर इलेक्ट्रिसिटी पे भी काम कर रही है। अगर थोड़ा बहुत सोलर इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाए तो कोयले से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो काफी कुछ सेव कर सकती है इंडियन रेलवे।